हेलो छात्रों, नमस्कार। पिछले लेक्चर में आपको प्रतिरोधों का संयोजन सिखाया था, जिसमें संयोजन में श्रेणी क्रम हो गया। अब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम, इन पैरेलल, अंग्रेजी में है इन पैरेलल, PARALLEL। हाँ, क्या है? देखो, श्रेणी क्रम में जोड़िए आप। जैसे ये प्रतिरोध है, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये तीन प्रतिरोध। ये तीन प्रतिरोध हैं, इनको हमने इस तरह से जोड़ दिया। ये हमारी बैटरी है, धनावेश, ये ऋणावेश, ये कुंजी है, ये तीन प्रतिरोध हैं। कुंजी के, ये बैटरी है, इधर से धारा जा रही है। कितनी धारा जा रही है? I। और ये तीन प्रतिरोध हैं, ये कहाँ जुड़े हैं? A पर। A है A बिंदु, और ये हो गया इसका B बिंदु, A और B। इसमें भी I धारा जा रही है, I धारा। अब यहाँ पहुँचेगी A पर धारा, तो ये धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी। इसमें हो जाएगी I1, तीन भागों में बांट दो। इसमें हो जाएगी I2, और इसमें हो जाएगी I3। और ये तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। और इनके सिरों के बीच का व्यवधान, क्योंकि एक ही जगह जुड़े हैं, तीनों के सिरे एक ही जगह जुड़े हैं, तो इसका टोटल व्यवधांतर जो होगा वो B होगा। इनका तीनों सिरों का जो व्यवधांतर होगा, वो सबका व्यवधांतर क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कि नहीं होगा? व्यवधांतर अलग नहीं होगा, बल्कि व्यवधांतर क्या होगा? बराबर। ये धारा यहाँ आएगी, ये तीनों धारा मिलेंगी तो फिर I बन जाएगी, फिर धारा I बन गई, ऐसे आएगी। समझ में आया या नहीं आया? अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? देखो, प्रतिरोधों को इनके पहले सिरे पहले बिंदु पर जुड़े होते हैं, और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर। ये तीन प्रतिरोध तार है, R1, R2, R3, तीन प्रतिरोधी तार है। तो इनके पहले सिरे पहले बिंदु पर जुड़े हैं, और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हैं। ठीक? तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सिरे पहले बिंदु पर जुड़े होते हैं, तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सिरे पहले बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े रहते हैं। समझ में आ गया? पहले सिरे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इसके पहले सिरे प्रथम बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े रहते हैं। ठीक? उपरोक्त चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। R1, R2 व R3 है, जो कहाँ जुड़े हैं? A और B पर जुड़े हैं। A और B पर
जुड़े हैं। इनमें क्रमशः धारा कैसी बह रही है, I1 I2 व I3 बह रही है तथा प्रतिरोध एक ही सिरे पर जुड़े हैं, अतः इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, V होगा। कितना होगा रे बाबा विभवांतर, V होगा। जी आपको भाषा लिखनी। फिर देखें समांतर क्रम, समझें एक बार अच्छे से समझें, इसके बाद लिखवाता हूँ। समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनके पहले सिरे पहले बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, समान होता है, अर्थात V होता है। अब लिखेंगे, चलो लिखो तो। हेडिंग डाल दिया आपने, समांतर क्रम इन पैरेलल। समांतर क्रम, समांतर क्रम में लिखो, ये परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, दोनों में से एक बहुत पूछा जाता। समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन में लिखते चलें, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनके पहले सिरे पहले बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनके पहले सिरे पहले बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। अब चित्र बना लें। चित्र बनाना है अब आपको भाषा लिखने के बाद। चित्र बनाएं आप लोग। चित्र बना लिया, अब नीचे से लिखें, उपरोक्त चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं। R1, R2 व R3 हैं। उपरोक्त चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिनके पहले सिरे, ऐसा लिखो, जिनके पहले सिरे A कैपिटल A बनाना व दूसरे सिरे B पर जुड़े हैं और दूसरे सिरे B पर जुड़े हैं। समांतर क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर B होगा। समांतर क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर, समांतर क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर V होगा। पूर्ण विराम लगा दें। इन तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः धारा I1 व
I2, इन तीनों प्रतिरोधों में धारा I1, I2 व इन तीनों प्रतिरोधों में धारा क्रमशः I1, I2 व I3 बह रही है। तथा बैटरी से निर्गत धारा आई है, तथा बैटरी से निर्गत धारा आई है, जो कि ए और बी के बीच तीन भागों I1, I2 व I3 में बढ़ जाती है। अतः I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि आपकी बैटरी से तो धारा I निकल रही है और फिर यहाँ जाकर तीन भाग I1, I2, I3 में बढ़ जाती है, तो I निकल रही है और I बट गई, तो I बराबर I1, I2, I3 हो गया। अब नीचे से लिखो, चूंकि सिरों A और B के बीच विभवांतर V है, UV वाली V, चूंकि सिरों A व B के बीच विभवांतर सिरों A व B के बीच विभवांतर चूंकि सिरों A व V के बीच विभवांतर V है, A व B के सिरों के बीच विभवांतर V है, इसलिए ओम के नियम से देखो, आप पढ़े हो, क्या पढ़े हैं? V बराबर IR पढ़े हो। हम जैसे I बराबर निकालें, I बराबर V बटे R होता है कि नहीं होता? तो I1 बराबर ओम के नियम से I1 बराबर V1 नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध तो वो विभवांतर तो समान है, तो V1 नहीं होगा, केवल V होगा। I1 बराबर V बटे R1, I1 बराबर होगा V बटे I1, और I2 बराबर होगा V बटे R2, और I3 बराबर होगा V बटे R3। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है?
ओम के नियम से। तो ये लिख लिया है ओम के नियम से, अपन ने लिख लिया। तो I बराबर, अब आप ये समीकरण आपने एक बनाया था, एक ए मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में लिख दो। तो I बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया? ये हो गया। यदि, अब लिखो नीचे से, यदि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, यदि ए व बी के बीच, लिखें आप लोग, यदि ए व बी के बीच, यदि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो, R हो, कैपिटल R हो तो, यहाँ तो लिखा तो क्या हो जाएगा? V बराबर I, R तो होता ही है, हमें तो I बराबर निकालना है। I बराबर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। अब ये लिखें V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब इसमें देखिए V कॉमन है, तो V/R बराबर, V कॉमन लीजिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। अब V से ये V कट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे चौखूंटे ब्रैकेट में बंद कर लें, उतार लें पूरे को, चौखूंटे ब्रैकेट में बंद कर दें। बंद कर दिया, नीचे लिखें। आपने क्या देखा? पहले तो ये R क्या है? तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच का, और ये जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध है, अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोध। और ये कैसे आए? उल्टे आए। उल्टे का मतलब व्युत्क्रम नीचे आए, नीचे आने का मतलब उल्टे, उल्टे का मतलब व्युत्क्रम। अतः समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के, सभी अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता। फिर समझें, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है, बटे में आया तो व्युत्क्रम हो गया। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इनके व्युत्क्रम करेंगे, फिर उनका योग किया, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता। तो लिखो अतः तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अतः तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अतः तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों के, अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। लिख लिया? तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों के तुल्य
सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। नोट लिखें, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, नोट लिखें। देखो समांतर क्रम में क्या है, धारा बढ़ती है, तो नोट लिखें। अब नीचे ये समाप्त हो गया, अब नीचे से नोट लिखें। समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, आप भी देख रहे हैं। जबकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान बहती है। जबकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान बहती है। हाँ, दूसरा नोट लिखें। समांतर क्रम में विभवांतर क्या देख रहे हो आप? समांतर क्रम में विभवांतर कैसा है? एक समान है। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर, एक समान। जबकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। जबकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। अब देखो श्रेणी क्रम में तो आपने देखा था सभी तार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अगर एक तार से बिजली कट गई, नहीं धारा प्रवाह है तो बिजली नहीं बह रही, तो पूरे परपथ की लाइट क्या है, बंद हो जाएगी। लेकिन समांतर क्रम में तो यदि एक प्रतिरोध की बिजली चली गई या एक परपथ से धारा बहना, एक तार से धारा बहना बंद हो गया, तो दो तारों में तो धारा बहती रहेगी, क्योंकि ये एक जगह जुड़े। तो लिखो श्रेणी क्रम में जुड़े परपथ की श्रेणी क्रम में जुड़े परपथ की विद्युत धारा, श्रेणी क्रम में जुड़े परपथ की विद्युत धारा में कमी आने पर पूरे परपथ की बिजली गुल हो जाती है, पूरे परपथ की बिजली गुल हो जाती है, अर्थात चली जाती है। जबकि
समांतर क्रम में किसी परपथ में, जबकि समांतर क्रम में किसी परपथ में कमी आने पर, जबकि समांतर क्रम में किसी परपथ में कमी आने पर केवल उसी परपथ की बिजली जाती है, जबकि अन्य परपथ की बिजली चालू बनी रहती है, जबकि अन्य परपथ की बिजली चालू बनी रहती है। लिख लिया। बस तो फिजिक्स में आज इतना ही अपन को पढ़ना था, अपना ये समाप्त हो गया। चलिए अगले दिन और कुछ। धन्यवाद।